आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के तीसरे मरहले के लिए पोलिंग जारी। बाग और हवेली की 4 नशिस्तों पर वोटिंग। LA-14, LA-15, LA-16 और LA-17 शामिल 4,60,000 से ज्यादा वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। नून लीग, पीपल्स पार्टी और IPP में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। पूंछ के 5 और सदनोती के 2 इंतखाबी हलकों में इलेक्शन मौखर कर दिया गया। बाग के 3 हलकों में सरदार अतीक, सरदार तनवीर इलियास, सरदार कमरुज़्ज़मान और सरदार मीर अकबर जैसे बड़े नाम मैदान में। जिला हवेली में पीपल्स पार्टी के मौजूदा वज़ीर आज़म फैसल राठौड़, नून लीग के मोहसिन अजीज और आज़ाद उम्मीदवार ख्वाजा तारिक सईद में जोड़ पड़ेगा। ऑपरेशन रद्दुल फितना 3 के तहत बलूचिस्तान में ऑपरेशन फितना हिंदुस्तान के अहम सरगना वजीर समेत 5 दहशतगर्द जहन्नुमास है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक फोर्सेस ने पंजगोर के इलाके सरकीनी और झीदकी में कार्रवाइयाँ की। दहशतगर्दों के कब्जे से 4 मोटरसाइकिल, मशीन गन्स और भारी असलहा और गोला बारूद बरामद। दहशतगर्द लूटमार, भत्ताखोरी, अगवा और दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। वफाकी काबीना का इजलास आज तलब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सदारत करेंगे। शहबाज शरीफ मक्का दिफाई मुआहदे पर काबीना को आगाह करेंगे। मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू होगी। नए वज़ीर आज़म इसहाक डार और कुवैती वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक रब्ता। कुवैती वज़ीर ख़ारजा की मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर दस्तखत पर इसहाक डार को मुबारकबाद। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं का मकबूजा मशक़ी यरूशलेम समेत खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इसहाक डार और कुवैती वज़ीर ख़ारजा की पाकिस्तान कुवैत 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर गुफ्तगू। कुवैती वज़ीर ख़ारजा के हालिया दौरा पाकिस्तान के बाद पेशरफ्त का जायजा लिया गया। फ़रीक़ैन का अहम शोबों में ताउन और सरमायाकारी मज़ीद बढ़ाने पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और कुवैत का करीबी राब्ता बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़। ईरान के पास फौज को तनख्वाहें देने के लिए भी रकम नहीं। ईरान मुआशी तौर पर इंतहाई ख़राब हालत में है। अमरीकी सदर ट्रंप की एक्सियोस से गुफ्तगू। कहा, ईरान में महंगाई बहुत ज़्यादा है। ईरान पर फौजी कार्रवाई के बजाय मुआशी दबाव को तरजीह दे रहे हैं। ईरानी पार्लियामेंट ने हुकूमत को पेट्रोल की कीमतों में मजीद इजाफे से खबरदार कर दिया। अक्सरियती अरकान का सब्सिडी वाले पेट्रोल की तकसीम के तरीक़ाकार में इस्लाहात का मुतालबा। कहा, जंगी हालात ने दरामदी पेट्रोल तक रसाई को मजीद मुश्किल बना दिया। पेट्रोल की दरामद के लिए माली वसाइल फराहम करने से बजट खसारे में इजाफा और महंगाई में मजीद इजाफा होगा। मोहसिन रज़ाई ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी मुकर्रर। मोहसिन रज़ाई का बतौर सेक्रेटरी तकर्रुर ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने किया। इससे कुछ ही देर पहले मुश्तबा खामनाई ने मोहसिन रज़ाई को सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में अपना नुमाइंदा मुकर्रर किया था। यमन में हौसियों का हमला। यमनी फौजियों समेत 7 अफराद हलाक, 30 जख्मी। हमला ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइलों के जरिए किया गया। यमनी फिजाई दिफा की जवाबी कार्रवाई। हौसियों के 11 ड्रोन्स मार गिराए। यमनी फौज का कहना है हमले मोचा शहर में फौज और शहरी मकामात पर किए गए। सिंध हुकूमत का नौजवान ताजिर मीर रजा कत्ल केस पर जुडिशल कमीशन बनाने का फैसला। अदालती कमीशन वक्त की जरूरत करार। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को जुडिशल कमीशन के लिए आज खत अरसाल किया जाएगा। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार ने कहा, मुतज़ाद रिपोर्ट्स का मामला कमीशन या अदालत पर छोड़ेंगे। क्राइम सीन को मतलूबा अंदाज में महफूज नहीं किया गया। किसी जिम्मेदार से कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। मीर रजा की मौत कैसे हुई, वजूहात जानने के लिए नई तहकीकाती कमेटी का पहला इजलास आज होगा। कराची में साबिक विफाकी वजीर और मेंबर कौमी असम्बली कादिर पटेल के दफ्तर पर फायरिंग। कार सवार हमलावरों ने क्लिफ्टन ब्लॉक 5 में मरकजी दफ्तर पर फायरिंग की। पुलिस के मुताबिक हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। गोलियां दरवाजे पर लगीं। जय वक़ुआ से 9mm पिस्तौल के 5 खौल मिले। दफ्तर के इतराफ में लगे कैमरों की फुटेजेस हासिल करनी।
लाहौर कान्हा में 3 साला बच्चे की लाश गंदे पानी के जौहर से बरामद। बच्चा मामू के घर आया हुआ था, रात घर से बाहर गया और वापस ना आया। पुलिस के मुताबिक शनाख्त हसनैन के नाम से हुई। थाना कान्हा में अगवा का मुकदमा दर्ज था। पुलिस और फोरेंसिक टीमों ने मौके पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठे कर लिए। असल हकाइक पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद सामने आएंगे। अफगान तालिबान खरबों डॉलर की मादनी दौलत ज़ाती मफादात के लिए इस्तेमाल करने लगे। अमरीकी थिंक टैंक जेम्स टाउन फाउंडेशन ने अफगान तालिबान रजीम की बदउनवानी, अकरबा परवरी और मादनी दौलत पर अजारादारी की एक और दास्तान से पर्दा उठा दिया। जेम्स टाउन फाउंडेशन के मुताबिक तालिबान रजीम $1 ट्रिलियन की मादनी दौलत कौमी तरक्की के बजाय सियासी कंट्रोल के लिए इस्तेमाल कर रही है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी। समड़ियाल में नाला एक के बंद में शगाफ पड़ गया। सैलाबी पानी आबादी में दाखिल, सैकड़ों एकड़ अराजी जेर आब आ गई। तर्जमान PDMA के मुताबिक पंजाब के बेशतर दरियाओं में पानी का बहाव मामूल के मुताबिक है। महकमा मौसमियात की मजीद बारिशों की पेशगोई। जश्न आज़ादी की तैयारियां जोरों शोर से जारी। गली मोहल्ले सज गए सब्ज हिलाली परचमों की बखार। ISPR ने यौम आज़ादी की मुनासबत से बरावी ज़बान में एक और नगमा जारी कर दिया। मारूफ गुलकार अख्तर चनान ने मशहूर पुरनवास में सेहरंगेज समा कायम किया। और पाकिस्तान की मदर टेरेसा डॉक्टर रुथ फाऊ की आज 9वीं बरसी। डॉक्टर फाऊ पाकिस्तान में जज़ाम के मरीजों के लिए मसीहा थी। जज़ाम के पाकिस्तान से खात्मे के लिए अपनी तमाम जिंदगी वक्फ की।